आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आपको बहत्तर पूरे मिलेंगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को नाजायज? सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी दो पदवियों पे नहीं बैठ सकता, या तो वो सन्यासी होगा या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस मिक्स करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे? आप इधर उधर की बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ ना आपको। बोलिए, सवाल आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन हो? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, धर्मगुरु से आपके पाखंड से बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, मैं आपको 24% देता। तो सड़ी हुई बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूँ कि नालायक हूँ कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है। उतर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, आप करिए नहीं करने का। सवाल नहीं करने का। ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ शांति की बात कर रहा हूँ। नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू धर्म में किसी को ये नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत में। पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को। ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को। तो भी बात नहीं आई है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर पहचान सम्मान्य व्यक्ति हमारे लिए गांधी सम्मान्य ये हमारी भावना हमारे पास है। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में ये माना गया कि सैक्रोसेंट है, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है? कपिल जी, रिव्यू एंड अब्यूज इज डिफरेंट थिंग सर। एक सेकंड, रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए, 2 बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए 2 बातें। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूँ, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप को शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जाकर के सेना के अंदर अंग्रेजी की रिक्रूट कराना खुद गांधी लिखते हैं खेदा के अंदर
कि जिन गांवों में हम जाते थे आंदोलन को लेकर के और किसान हमें माला पहनाते थे, जब हम वहां पे पहुंचे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ, तो उन किसानों ने हमें घर में घुसना ही नहीं दिया। वो जो जिनको अंग्रेजी सेना में आप भर्ती करा रहे थे, वो वहां पे जाके धरना देते, तो मतलब हड़ताल में बैठते। तो मतलब ये कहा जा रहा है मारने के लिए ये होप्स है। नहीं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था। मैं तथ्य में बोलता हूँ, अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना मानवी तमीजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूँ। मानवी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को। आप गाली दे रहे हैं महाराज, आप गाली दे रहे हैं महाराज, होकर क्या गाली दे रहे हैं? और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप गोडसे को सलाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं चाहिए। गांधी जी ने हमारे लिए कितना किया, आप उनके कैसे कह रहे हैं? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। ये जिंदाबाद कह रहे आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड, कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। क्या है गांधी? ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी शांत लिखा है। कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कम्युनिस्ट कैसे दिलवाया? अंग्रेजों से मिलकर के। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप इसलिए। आप से पॉलिटिकल एंगल से। अरे आज छोड़िए, मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी आता पहले गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड, स्वदेशी वाले को ऐसे बात मत मैं उसको नहीं बचाया, एक सेकंड, ऐसे बात मत मैंने गोडसे को नहीं बचाया, लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी बात। कम्युनिस्ट स्टेटस दिलवाया गांधी ने, माउंटबेटन स्वदेशी जो कपिल जी, आई रिक्वेस्ट यू, कपिल जी प्लीज। ये दी उसका स्वदेशी। कपिल जी प्लीज। कपिल जी प्लीज। ये दी उसका स्वदेशी। कपिल जी प्लीज। प्रियंका प्रूफ करिए प्रियंका प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल दो सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है। धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे दो बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं। मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल